संदीप हुडा को मिला है स्वतंत्र वीर सावरकर पुरस्कार स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक पर। ने मजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। माननीय राज्यपाल जी और उपस्थित सभी वरिष्ठ अतिथिगण और सभी लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के लिए कि उन्होंने मुझे इस विशेष पुरस्कार से नवाजा। जैसा कि आपने बताया कि मुझे भी सावरकर जी के बारे में इतना नहीं पता था जितना मुझे पता होना चाहिए था। मैंने जब उनका अध्ययन शुरू किया तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वजन भी घटाना पड़ेगा, काला पानी भी जाना पड़ेगा। लोग काला पानी से निकलने की कोशिश करते थे और आज मेरी ये कोशिश है कि मैं काला पानी समय पे पहुंच जाऊं उनकी सावरकर जी की जन्मतिथि पे। तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। उनकी ये मूवी बनाने में जब मैंने ये अध्ययन किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक कहानी, एक योगदान, एक बलिदान, एक जिंदगी जो कि एक ही मकसद से काटी गई थी, उसको लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया है, क्यों उसको छुपाया गया है। कहीं ना कहीं एक गुस्से में मैंने ये पिक्चर बनाई है कि उनकी बातें, उनके विचार, उनकी जीवनी लोगों तक पहुंचे। वो ना ही सिर्फ एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, समाज सुधारक थे और एक साइंटिफिक न्यू एज थॉट के इंसान थे जो आज मेरा ये मानना है हिंदुस्तान में उतने रिलेटिव हैं जितना कि और कोई हमारा ऐतिहासिक कैरेक्टर इतना नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं उनकी जीवनी को पर्दे पे लेके आया। और मैं इस बात में भी बहुत खुश हूं कि मेरी बनाई हुई मूवी लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने उसको देखा। जब भी मैं किसी शो में छुप के पर्दे से जाता था और बैठता था तो मैं शो के एंड का इंतजार करता था और शो में जैसे नाटक के एंड में तालियां बजती थी वैसे तालियां बजती थी और मैं कहीं कोने में बैठा बैठा सावरकर जी को भी और अपने साहस को और अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद से खून पसीना लगा के ये पिक्चर बनाई, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए मेरी लाइफ का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण ये किरदार रहा है, ये प्रोजेक्ट रहा है और मैंने बहुत ही सिंसियरिटी से इसको सबके सामने लाने की कोशिश की है। अब ये सिनेमा से OTT पे आ रही है तो 28 मई जो कि उनका जन्मदिन है, मैंने ये बहुत लड़ाई झगड़ा करके डेट डिसाइड की कि उनके जन्मदिन पे ही
ये पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। जैसा कि उनके जन्मदिन पे हमारी नई पार्लियामेंट खुली थी, वैसे ही उनके जन्मदिन पे उनकी पिक्चर आनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और फिर से क्षमा चाहता हूँ सर कि मुझे जाना पड़ेगा। काला पानी में उनकी रूह मेरा इंतजार कर रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रगुजार हूँ और खुश हूँ कि ये पिक्चर लोगों को अच्छी लगी और इसको इतना एक्सेप्टेंस मिला सिनेमाज पे। अब ये मूवी OTT पे आ रही है, जिससे इसको और बड़ा ऑडियंस मिलेगा। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे सावरकर जी का रोल प्ले करने को मिला और पिक्चर को डायरेक्ट करने को भी मिला। और सावरकर स्मारक का मेरे को शुरू से ही बहुत ही उनका समर्थन रहा, उनकी बहुत सहायता रही। और मेरा लिटमस टेस्ट यही था कि वो लोग जो सावरकर जी के बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं, वो उनको ये पिक्चर अच्छी लगी। तो उनकी बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ थी, जिसको मैंने पूरी कोशिश करके 2 घंटा 50 मिनट के अंदर रैप करने की कोशिश की। पर मैं बहुत खुश हूँ कि उनकी कहानी लोगों तक पहुँची और उसको इतनी सराहना मिली। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये करने को मिला। और आज सावरकर स्मारक पे उनकी सावरकर जी की फैमिली के द्वारा और बिहार के राज्यपाल के द्वारा मुझे जो सम्मानित किया जा रहा है, मैं उसका बहुत बहुत अपने शुक्रगुजार हूँ। सशस्त्र क्रांति की कहानी बताने की कोशिश की, जिसमें सावरकर जी का क्या योगदान था। ये 1897 से शुरू होती है और 1950 तक जाती है। इसको मैं चाहता था कि ये यंग लोगों की तरफ पहुँचे, तो मैंने इसको बहुत ही फॉर्म ब्रेक करके, फोर्थ वॉल ब्रेक करके और एक लीनियर तरीके से बताने की कोशिश की है। और जितने मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान अपनी परिस्थितियों का एक नतीजा होता है, तो मैंने उनकी जो परिस्थितियां थीं, जिस परिस्थितियों में वो रहे थे और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई की क्या परिस्थिति थी, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फिल्म बनाई है। और इसमें काफ़ी टाइम तो इंग्लिश भी है, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरे अंग्रेज़ कैरेक्टर तू क्या करता है करके बातें करे, तो वो भी है। और मैं फोर्थ वॉल भी काफ़ी बारी ब्रेक करता हूँ, ताकि जो उनके जो विचार थे वो लोगों तक डायरेक्टली पहुँचे। देखिए, सबसे बड़ी तैयारी तो जैसा किरदार है, मैंने पहले चार्ल्स सोबराज का भी किरदार किया था, राजा रवि वर्मा का भी किरदार किया था, सरबजीत का भी किरदार किया था। तो उन सब को भी उनकी जो फिजिकलिटी है वो पहले वो आपको कंट्रोल में आपको उसको मैच करना होता है। और उसके बाद जो भी आप किरदार प्ले कर रहे हैं, उसके विचार, उसकी सोच, उसका नज़रिया चीज़ों की तरफ क्या होता है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। पर क्योंकि ये मैंने लिखी भी थी और मैं डायरेक्टर भी था, तो ये मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत आसान हो गया। पर इसमें बहुत ही मेहनत लगी और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू लोगों को अच्छा लगा और मेरी परफॉर्मेंस और राइटिंग भी लोगों को भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी रीज़न से ये हॉल पे नहीं देखी, ये सोच के कि ये प्रोपेगेंडा पिक्चर है, ये सोच के कि लंबी है, ये सोच के कि इस टाइम क्यों रिलीज़ किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल पिक्चर है, देखिए पिक्चर एक पॉलिटिकल हस्ती के बारे में है और उनके बारे में आपको क्या आपको ओपिनियन बनानी है, वो आप पिक्चर देख के तय कीजिए। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और सावरकर जी को जानें। और एक जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है, उसके अलावा भी काफ़ी नज़रिए हैं और भी बहुत क्रांतिकारी हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं इस पिक्चर के द्वारा। और आप इसको एंजॉय कीजिए। सबसे ऊपर और सबसे पहले ये एक मनोरंजक पिक्चर है जो आपको बांधे रखेगी और मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगे।